कराची में मुज़िर सेहत अशिया खाने से बच्चों की अमवात, दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। एडिशनल सर्जन डॉक्टर शिराज का कहना है कि इब्तदाई तौर पर अमवात की वजह फूड पॉइजनिंग मालूम होती है। कीमियाई तज्जिये की रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी वजह सामने आ सकेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। दोनों बच्चों की नमाज जनाजा सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। उधर सिंध फूड अथॉरिटी के बोर्ड की हंगामी मीटिंग आज तलब। होटलों और दीगर खाने पीने की अशिया बेचने और तैयार करने वालों को लाइसेंस देने के बारे में फैसला किया जाएगा। कराची में तजावुजात के खिलाफ मुहिम, आज जिला शर्की से गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का काम शुरू किया जाएगा। मार्टिन क्वार्टर्स और जहांगीर रोड के अतराफ से भी तजावुजात हटा दी जाएंगी। एम्प्रेस मार्केट से तजावुजात का सफाया। गजा में इस्राइली सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग, 6 फलस्तीनी शहीद, 14 में हमास के 2 सीनियर रहनुमा भी शामिल। इस्राइली जेट तैयारों की हमास के ठिकानों पर भी बमबारी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका का सऊदी सहाफी का जमाल खशोगी के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मेरा दम घुट रहा है, जमाल खशोगी के आखिरी अल्फाज। तुर्की मीडिया का दावा, खशोगी को प्लास्टिक बैग के जरिए दम घोंट कर मारा गया। सिलसिला 7 मिनट तक जारी रहा। 15 मिनट में खशोगी की लाश के टुकड़े किए गए। सीनियर तुर्क सहाफी नाजिफ करामान का इंटरव्यू। अफगान सूबा बगलान में तालिबान का फौजी कैंप पर हमला, 12 फौजी एहलकार और 4 कबायली रहनुमा हलाक। अफगान हुक्काम के मुताबिक तालिबान ने 2 एहलकारों को अगवा कर लिया। असलहा और बारूद भी साथ ले गए। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग, 25 जिंदगियां निगल गई। 7000 के करीब घर और इमारतें राख हो गईं। 1 लाख से ज्यादा एकड़ रकबा तबाह। हुक्काम के मुताबिक आग पर सिर्फ 20% काबू पाया जा सका। आग बुझाने में मजीद 3 हफ्ते लग सकते हैं। कई हॉलीवुड अदाकारों के घर भी जल गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में वक्फे से बारिश, क्रिकेट स्टेडियम और शेख मखदूम एयरपोर्ट के अतराफ पानी ही पानी। पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मंगल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। समंदर में हवा के दोष पर तैरती हुई कश्तियां, नेशनल रोइंग चैंपियनशिप। बोट क्लब ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुल्क भर से मुंतखब 6 स्कूल्स के 200 रोरर्स ने 18 कैटेगरीज में अपने आप को मनवाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रोजाना सैकड़ों बच्चे नमूनिया से मुतासिर, दर्जनों जाँ बहक हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन बच्चों को इस मरज से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस्लामाबाद में लोक मेले के रंग, इलाकाई मौसीकी के तड़के ने हुस्न निखार दिया। चारों सूबों से आए फनकारों ने हाज़रीन के दिल जीत लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर के साथ। कराची में मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की मौत का अफसोसनाक वाक़या। जिना अस्पताल में दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। दोनों बच्चों की लाशें वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर हलाकत की वजह फूड पॉइजनिंग मालूम होती है। कीमियाई तज्जिये की रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी वजह सामने आ सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। कराची के रेस्टोरेंट में मुबैना तौर पर मुज़िर सेहत खाना खाने से जाँ बहक 5 साला मोहम्मद और 1.5 साला अहमद का पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में मुकम्मल कर लिया गया। एडिशनल सर्जन डॉक्टर शिराज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मौत की वजह फूड पॉइजनिंग मालूम होती है। लाशों के नमूने केमिकल एग्जामिन के लिए महफूज कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। हमने दोनों बच्चे के जितने भी वसरात थे वो हमने प्रिजर्व किए, जिसमें ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, स्प्लीन जो भी है, और ब्लड जो है हमने कल्चर के लिए दिया है। जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी हम आपको आगाज़ करेंगे। बज़ाहिर ये फूड पॉइजनिंग है, जो किसी बैक्टीरिया या वायरस के कंटामिनेशन से ये जो फूड होता है उसकी वजह से जो है ये चीज़ें अलामतें पैदा होती है और उसमें इतना जल्दी तकरीबन डेथ भी हो जाती है। और अब ये वायरस या जो बैक्टीरिया है वो लेबॉर्ट्री में उसकी फाइंडिंग आएगी और जैसे ही आएगी तो हम आपको बता देंगे। रिपोर्ट 5 से 10 दिन में आ सकती है। दोनों बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरासा के हवाले कर दी गई हैं। जाँ बहक दोनों बच्चों की नमाज जनाजा आज डिफेंस में वाक़े आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। इसी हवाले से ही एक और अहम खबर। कराची में 2 बच्चों की मौत। सिंध फूड अथॉरिटी के बोर्ड का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में होटलों और दीगर खाने पीने की अशिया बेचने तैयार करने वालों के लाइसेंस से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। कराची में 2 बच्चों की मौत का वाक़या सामने आया। सिंध फूड अथॉरिटी के बोर्ड का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में होटलों और दीगर खाने पीने की अशिया बेचने और तैयार करने वालों के लाइसेंस से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। कराची में मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की मौत का वाक़या। रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ अक़साम के खानों की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। कराची पुलिस चीफ का अस्पताल का दौरा। तफ्तीशी हुकाम ने भी मुतासरा घर का दौरा करके 2 अफराद के बयान कलमबंद कर लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुज़िर सेहत खाना, 2 बच्चों की अमवात। कराची डिफेंस में रेस्टोरेंट के खाने की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 12 खानों के नमूने लैब भिजवाए गए हैं। रेस्टोरेंट को चंद रोज कबल मयार की बेहतरी का नोटिस जारी किया गया था। हमने इनको कुछ हफ्ते पहले सिंध फूड अथॉरिटी ने इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया था, चेकलिस्ट समेत, जिसमें एसओपी में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स और किस तरह की चीज़ें सर्व की जा सकती हैं, कौन सी अनहाइजीनिक चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने शायद ख्याल नहीं रखा, क्योंकि अभी अंदर मैंने जो अब देखा, जो मुझे टेक्निकल स्टाफ ने भी पॉइंट आउट कराया कि जो रात की चीज़ें थी वो अभी तक पड़ी हुई थी। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख का अस्पताल का दौरा, बच्चों की वालदा की आयादत। कहते हैं 3 अफराद को हिरासत में लिया है। जहर ख्वानी समेत हर पहलू पर तफ्तीश होगी। जो भी होगा जिम्मेदार, अगर उस तरफ से कोई ऐसी बात निकलती है तो मजीद गिरफ्तारियों के लिए जाएंगे। उसमें हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट भी और जो डिप्टी कमिश्नर है, ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। हमने अपनी तफ्तीश के लिए मैंने हाई पावर टीम बनाई है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी पीर मोहम्मद शाह भी उसमें शामिल होंगे। ये दोनों मिलके इनके साथ आईओ जो भी हमारे इस हवाले से अच्छे हैं हम उनको करें। मैंने अभी इनसे गुजारिश की कि मेडिकल बोर्ड भी बनना चाहिए। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने मुतासरा घर का दौरा किया और 2 अफराद के बयान भी कलम बंद कर लिए। घर से खाने पीने की अशिया के नमूने भी साथ ले गए। दूसरी जानिब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धारीजो के मुताबिक 17 अक़साम के टेस्ट करवा रहे हैं। मुज़िर सेहत खाने से हटकर बात हुई तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर तहा उबैदी के साथ फयाज बुखारी, 92 न्यूज़, कराची।